Hi guys, welcome to Tarot Nehanand. Today I'm here to talk to you about two such major things which I think everybody these days talk about, know about, they read about, they discuss about, they listen to, and then they create so many myths in their hearts and their minds और उसको लेके जो बहुत बड़े बड़े आप लोग पता नहीं क्या क्या पहाड़ जैसी चीज़ें सोच लेते हो और फिर अपने मन में ये भी बना लेते हो कि मेरी ये चीज़ इसलिए नहीं अच्छी हो रही क्योंकि मेरा ये इफेक्टेड होगा, मेरा इस प्लैनेट ने ये चीज़ तो पक्की कर रखी है इसीलिए मुझे ये नहीं मिल रही। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोग इतने अच्छे से सुनते हो, इतने अच्छे जल्दी जल्दी समझ भी जाते हो और इतने जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट भी कर देते हो? कभी सोचा है? दिस इज ऑल्सो बिकॉज हम लोग किसी चीज़ को एक बहाना बनाना चाहते हैं, एक ब्लेम करना चाहते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। क्योंकि हम गलतियां मान नहीं सकते यार, मैं भी हूँ, मुझे भी अगर आप लोग बोलो तो यार मैं क्यों मानूंगी ना इतनी जल्दी। तो ऐसे हम करते हैं। व्हाट आर दीज थिंग्स जो हम आजकल इतना सुन रहे हैं, इतना मान रहे हैं, एंड देन वी हैव समवेयर इन द बैक ऑफ आवर हेड्स agreed and promised to ourselves कि this is the thing, this is wrong, and that is why I'm doing, and without any discussion or without going to the proper healer who's a doctor, like a doctor healers are, or an astrologer, without consulting them we start remedies क्योंकि अपुनच भगवान है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको आजकल आप सब ने बहाना बना रखा है? नहीं पता? वो दो प्लैनेट्स के नाम आते ही आप सब बोलोगे हाँ ये फैक्ट है, ऐसा होता है, ये करते हैं, इनके वजह से है, ये मेरे हॉरोस्कोप में यहाँ है, मुझे किसी ने इंस्टाग्राम की रील बताई थी यहाँ है, यूट्यूब की शॉर्ट पे भी कहा था, मेरी लाइफ में भी वही हो रहा है। उनका नाम लो, राहु एंड केतु। ये सुनते ही सबकी हाँ हो गई होगी कि हाँ फैक्ट है, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स। यस, आई अग्री पार्शली, मतलब कुछ हद तक मैं ये बात मानती हूँ कि ये ऐसा करते हैं। पर आपको नहीं लगता कि अगर कोई प्लैनेट आपसे कुछ ले सकता है तो कुछ दे भी सकता है? आधे लोग कहेंगे मुसीबत देता तो है ना प्रॉब्लम्स देता तो है, हमारे रोड ब्लॉक्स देता तो है रोड ब्लॉक्स देता है, मुसीबत देता है, पर उन मुसीबत और रोड ब्लॉक्स की अगर ज़रूरत नहीं होती तो क्या कोई और प्लैनेट इतना पावरफुल नहीं होता कि उसे देने ही नहीं देता, उसे कंट्रोल में रख लेता? यार हर मुर्गे को हलाल करने के लिए कोई ना कोई बैठा होता है, लाइफ है ये, ठीक है? तो क्यों ये प्लैनेट्स ऐसा कर पा रहे हैं? ठीक है, वाई वी ओनली स्टिक टू द नेगेटिव? क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ को इतना पॉजिटिव लेना चाहते हैं ना कि हमें यहाँ भी कोई प्लैनेट चाहिए, प्लैनेट्स में भी हमें कुछ चाहिए कुछ नेगेटिव करने के लिए। राहु और केतु की ना बड़ी प्यारी सी एक बात है, राहु जहाँ बैठा होगा ना उस चीज़ को यहाँ पहुँचा देगा। अब बताओ, अगर राहु तुम्हारी वेल्थ, मनी के स्थान में बैठ के तुम्हें यहाँ पहुँचा सकता है तो राहु तो खराब है यार, राहु को क्या देखना? राहु तो मेलेफिक होता है ना? तो हम राहु को छोड़ देते हैं, छड्डो परे। और केतु, केतु जहाँ बैठता है ना वहाँ से आपको दूर कर देता है, आपको डिटैच कर देता है। राहु इज अटैचमेंट, राहु इज अटैचमेंट, केतु इज डिटैचमेंट। आपको पता है केतु कितना स्पिरिचुअल है, कितनी स्ट्रॉन्ग पावर्स रखता है स्पिरिचुअलिटी की? इस तरीके से भी समझिए, राहु केतु को तो आप बुरा कह रहे हैं, पर राहु जी जो हैं वो जिनके एजेंट है ना उनसे आप सबकी हालत खराब होती है। सोचो ऐसे कौन से पावरफुल प्लैनेट हैं जिनके उससे आपको लगता है भाई ये नहीं। चलो एक क्लू देती हूँ, शिव जी भी नहीं बचे थे,
ये स्टोरी सबको पता है। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिससे इतना डर लगता है कि शिव जी को भी धरती पे आना पड़ा? शनि। तो राहु इज एक्चुअली easier way to understand is a agent of Saturn, यानी शनि के एजेंट है। बॉस अब पंगा नहीं लेगा कोई राहु से, है ना, जो फटाफट फटाफट गालियां निकल जाती हैं। और शनि तो हम सब जानते हैं, लॉर्ड ऑफ कर्मा, उनके बारे में भी किसी दिन आराम से समझाऊंगी। और केतु क्या है? अगर राहु है तो केतु भी तो कहीं पे किसी के कुछ तो लगते होंगे यार, याराना कहीं तो किया होगा। तो आप ये ले लीजिए, केतु का जो लिंक है, जो एजेंट है, वो है जुपिटर के, यानी गुरु के। अब ये दोनों इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स के वहाँ पे साथ हैं, उनके उससे कंट्रोल से चलते हैं, उनको इतना लाइक करते हैं, तो बॉस ये 100% हार्मफुल तो नहीं हो सकते। और हमें पता कैसे चलता है कि ये हमारे हॉरोस्कोप में हार्मफुल है? मैंने अभी बोला, एक जहाँ बैठेगा वहाँ की चीज को बढ़ा देगा, दूसरा जहाँ बैठेगा वहाँ की चीज को कम कर देगा। अब ये तो प्लेसमेंट पे डिपेंड हो गया ना, ये अच्छे बनेंगे कि बुरे बनेंगे। जैसे मैंने बोला, हो सकता है ये आपको बहुत कुछ दे दे लाइफ में, ठीक है, हो सकता है ये आपकी ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ पे धन तो ऐसे बरसाएंगे कि पूछो ही मत। ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ रूहानी ताकतें आपको दे दें, आपको सबसे बड़ा तांत्रिक बना दें। ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस घर वालों के पैसों पे ऐश करनी है। ऐसी जगह पे बैठ सकते हैं जहाँ अपनों से ही आपको हटा देंगे, आपका हर अपना आपको धोखा देता चला जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पे विराजमान है। और अगर खुद नहीं है तो दे कैन हैव अ दृष्टि। दृष्टि यानी जहाँ ये देख सकते हैं। हर प्लैनेट की दृष्टिज होती हैं जो आप लोगों को इतने इजीली समझ नहीं आएंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट आज इस वीडियो को बनाते हुए ये भी है, आप सब क्या कर रहे हो ना, आप लोग सिर्फ चीज़ें सुन रहे हो जो कि हर कोई अपनी तरफ से आपकी हेल्प के लिए बना रहा है, ठीक है, और उनको फटाफट फटाफट इम्प्लीमेंट करते जा रहे हो, क्योंकि आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो अपनी ज़िंदगियों में कि अगर किसी ने राहु को रिलेशनशिप से लिंक कर दिया, राहु है तो आपका रिलेशनशिप डूब रहा होगा, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे होंगे, अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ में होगा तो आपके दिमाग एब्जॉर्ब कर रहा है। पर क्या आपने ये सोचा हम इतने जल्दी अपनी परेशानियों के आंसर्स तक, सॉल्यूशंस तक कैसे पहुंच रहे हैं? क्या ये तो नहीं है उन्होंने हमें सिर्फ 1/4 इन्फो दी और हमने उसको पकड़ लिया? क्यों? क्योंकि हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए था। और ये आपको सब चीज़ें जिस मीडियम की तरफ से मिल रही हैं, क्या आपको वो पता है कि वो क्या है? आप मुझे इस वक्त देख रहे हो मोस्ट लाइकली ऑन योर फोन्स, 90%, 10% ऑन योर टेबलेट्स, लैपटॉप छोड़ दो, ठीक है। ये जो है ये भी राहु है, जी हाँ, ये भी राहु है। The more electronic gadgets you're using, the more you're surrounding yourself with electronic gadgets, mobile phone, tablets, laptop, Bluetooth devices, speakers, ये सब राहु है। तो आप जब रही 24 घंटे राहु के बीच में रहे हो तो आपको राहु कैसे इफेक्ट नहीं करेगा? हाउ कैन यू ब्लेम राहु? अपने आप को राहु से थोड़ा फ्री करना चाहते हो, पहले का ज़माना ऐसा था, अब के ज़माने में ये नहीं होता। तो भाई साहब तब ये सारे गैजेट्स थे, तब इतना राहु किसी ने हैवी किया था? किसी ने नहीं किया था। इसीलिए अब आप रिट्रीट सेंटर्स में जाते हो, कई जगहों पे आप देखेंगे जो अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, वो आपके मोबाइल्स, आपके गैजेट्स को रखवा के लॉकर में रखा देते हैं। एंड व्हेन यू गो देयर यू फाइंड योरसेल्फ वेरी पीसफुल। आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको वो सुकून मिलता है कुछ दिन के लिए, और फिर आप वापस आते हैं, फिर वापस अपने गैजेट्स उठा लेते हैं, वापस सारी उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे रेडिएशंस भरी हुई हैं। सिर्फ आपकी कॉल्स, आपके फ़ोन्स, आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस की नहीं, सबकी हैं। रेडिएशंस में वापस आ रहे हो, उन्हीं चीज़ों में वापस वो सुकून चला जाता है। ओ माई गॉड, द लाइफ स्टार्ट्स अगेन। नो डार्लिंग, you can still have that सुकून वाली लाइफ which you had there. All you need to do is रात को सोने से पहले, जी हाँ, अब ये छोटी सी रेमेडी इस बात के बीच में छुपा के दे रही हूँ, जैसे कोई मेडिसिन किसी बच्चे को हम कप केक से उन सब में छुपा के, रोटी में छुपा के, क्रश करके सब्जी में दे देते हैं, वैसे रात को सोने से पहले मेक श्योर
all of you, switch off your mobile phones. Yes, switch off. Okay, switch off any other Bluetooth devices in your room. It can be a clock, it can be a speaker. भाई रात को हमें फ्रीक्वेंसी सुनते हुए सोना है भाई, हम सारे के सारे मैनिफेस्टेशन के बड़े बड़े ग्रुप बनने वाले हैं, ठीक है. और यू हैव सम वाईफाई मोडेम्स, ठीक है. और आपके अगर कोई और डिवाइसेस लगे हुए हैं, कैमरास को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, जो आपके सीसीटीवीज हैं वो नहीं कहूँगी, बट हो सके तो जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एसी फैन के सिवाय. ओके, एसी भी राहु में आता है, बट गर्मी हो रही है तो प्लीज़ आप चलाओगे, गर्मी में मत मरना, मेरे पे ब्लेम नहीं करने का है, ठीक है. लैपटॉप्स, टेबलेट्स, फोन्स, वाईफाई, ये सब आप ऑफ कर देंगे. कोशिश करिए ऑफ करके इन्हें अपने रूम से अगर बाहर रख पाओ तो नथिंग लाइक दैट, बट नहीं रख पाओ तो भी अपने बेड, जहाँ पे आप सोने वाले हैं बेड पे, अपनी बेड से दूर रख दीजिए. Do it for 21 days, people who are laughing right now or thinking it is impossible और ये क्या बकवास है या क्या है. I dare you. Yes, I dare you. Do it for 21 days. आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपकी एनर्जी लेवल्स में, आपकी स्किन में, आपके मल्टीपल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स में, आपकी मेडिकेशन में, सब में फर्क नहीं आया तो मेरे पास आना, फ्री सेशन दूंगी. 21 डेज चीटिंग करके आओगे तो 5 मिनट में यहीं खोल दूंगी. 21 days, Wi-Fi's, all the gadgets, only fan and ACs are allowed. Everything else has to be switched off. फर्क आएगा. 21 days फॉलो करो. राहु से जब अपना इतने घंटों का गैप बनाना शुरू करोगे तो आपको ये नजर आएगा. यू विल स्टार्ट हैविंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ योर स्लीप. अच्छी बड़ी प्यारी वाली नींद आएगी. स्लीपिंग लाइक अ बेबी होता है ना, वो होगा. एग्जैक्टली आपको सुबह उठ के फ्रेश लगेगा. वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में लगेगा मेरा फ़ोन का है, उंगलियां ज़रा थोड़ी ऐसे हाथ मंडराएंगे आसपास, बट धीरे 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 ना आदत पड़ जाएगी. और जब आदत पड़ जाएगी ना, 21 से 43 डेज होंगे, फिर 43 से हम 72 पे आएंगे. और जब ये हैबिट 90 डेज क्रॉस कर जाएगी, एंड देन यू विल सी अ मैसिव चेंज इन योर लाइफ. आपकी लाइफ किस तरीके से वापस सुकून की तरफ चलने लग जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा. आपने कोई पूजा पाठ नहीं करा, आपने कोई मेजर लाइफस्टाइल चेंज नहीं किए, फिर भी मेरी लाइफ में, मेरे अपनी फिजिकल बॉडी से लेके मेरे काम में, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे ऑरा, हम लोग कहते हैं उस चीज़ को, बिकॉज व्हेन यू मीट एक ऑरा इफेक्ट करता है, इनमें फ़र्क आ रहा है. हाउ इज़ दिस हैपनिंग? क्योंकि आप ये एक छोटा सा फ़र्क करेंगे, और ये एक छोटा सा फ़र्क आपकी लाइफ में कितने बड़े डिफरेंसेस लाएगा ये आप खुद देखेंगे. अब ये तो मैंने बात कर दी राहु के मीडियम से, राहु की, जिससे हम काफ़ी डरते हैं, ठीक है. पर हमें क्या राहु के अदर हाफ की तरफ नहीं जाना चाहिए? केतु है, मैंने बोला है, केतु डिटैचमेंट कराता है, केतु स्पिरिचुअल बनाता है, केतु भी बहुत सारे इफेक्ट्स देता है. केतु और राहु को ठीक ठीक रखना पड़ेगा ना. केतु से क्या फ़ायदा ले, राहु से क्या फ़ायदा ले, या दे आर लाइक नॉर्मल. जैसे तुम्हें अगर ध्यान से देखोगे तो हर प्लैनेट का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, वैसे ही इन दोनों प्लैनेट्स का भी है. राहु की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज़ हैं. अगर तुम लोग एक्चुअली में रेमेडीज चाहते हो तो मैं रेमेडियल पार्ट भी एक बना दूंगी, जिसमें मैं क्विक रेमेडीज फॉर राहु एंड केतु दे दूंगी, जो तुम लोग करके देख सकते हो. इफ़ यू वांट मी टू मेक दैट, कमेंट, देन आई विल मेक दैट. अब आई विल टॉक अबाउट केतु. मैंने कहा स्पिरिचुअल, so mostly the people in my line will agree with it. We all have to take power from Ketu. गुरु भी होता है obviously, बृहस्पति, Jupiter. We all need wisdom, we all need wise decisions. मरकरी का मैं पहले भी बता चुकी. तो हम लोगों को केतु के लिए क्या करना है? हमें पहले ये जानना होगा कि यार हमारे केतु इफेक्ट कैसे दे रहे हैं. आर वी रियली इफेक्टेड बाय केतु? इज इट कि हमारे लिए वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, इज इट हमारे लिए वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं? ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी होगा टू नो
कि हम केतु से कैसे करें। आपको सिर्फ ये करना है, अगर आपको जानना है आपकी लाइफ का, तो बड़ा इजी वे क्या होगा, गैजेट्स राहु हैं, अब केतु का क्या करेंगे। बाल आप बहुत ज़्यादा काटते हैं या आपका सलोन है, ठीक है, आप बाल कटवाने में आपको बड़ा पर्टिकुलर रहता है, 2 महीने हो गए, आई नीड माई ट्रिमर, ओ माई गॉड द स्प्लिट एंड्स आर कमिंग, या फिर लड़के लोग भाई उनके बड़े पर्टिकुलर डेज चलते हैं, 20 डेज तक, 21st डे पे ये लोग अपने बाबा के पास होते हैं। अगर ये सब है तो केतु आपको बहुत रूल करता है, राइट, इट्स अ कट, ओके। तो जो कट है, डिटैचमेंट है, वो केतु है। आप देखते हैं कि आप चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं, मतलब पहले तो आप उनके पीछे भागते हैं कि ये अचीव कर लूँ, मैं गाड़ी ले आऊँ, मैं फलाना ही ले आऊँ, मैं ये गैजेट ले लूँ, मैं घर ले लूँ, मैं कपड़े ले लूँ, और लेने के बाद आप इमीडिएटली डिटैच हो जाते हो। केतु, दैट्स केतु, डिटैचमेंट हो रही है। अब आपको ये देखना है कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डिटैच हो जाते हो। और अगर आपको एक और इजी चीज़ बताती हूँ, खट्टा खाने का बहुत शौक है, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां बहुत खाती हैं, माय लव, मेरी फैमिली में बहुत ऐसे मेल्स हैं जो चट्टूरे हैं, ठीक है, वो खट्टे चूरन, राम लड्डूज एंड ऑल दीज क्रैप्स व्हिच कम्स, दे लव ईटिंग दोज थिंग्स, ठीक है, ऑल दोज पीपल हु लव ईटिंग दिस सार, मतलब चटकारे मार मार के जो खाना होता है, तो भाई ये केतु है। ये गोलगप्पे का पानी, राइट, गोलगप्पे का पानी, दैट्स केतु। बहुत से लोग कहते हैं ना गला खराब है, फिर जाके गोलगप्पे का पानी पी लो, और हम वहाँ देखते हैं कई लोग, दे आर लाइक, देखा है उनको, वो कैसे 10-10 20-20 गोलगप्पे गपा गप खा लेते हैं, और उनको हर रोज चाहिए। केतु, दैट्स ऑल्सो वन वेरी इजी वे ऑफ सीइंग केतु। सबसे इजीएस्ट बता देती हूँ, जिन लोगों के भी सॉल्ट एंड पेपर या सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी में भी ये है, 100% आप इस वक्त केतु की दशा में हैं, या केतु कहीं ना कहीं मेजर रूलिंग प्लैनेट में आपकी लाइफ में आ चुका है, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर, जिनके पीपल हु डिडंट अंडरस्टैंड, व्हाइट एंड ब्लैक, डबल कलर, जैसे ही डबल कलर हो जाएगा, डबल से ट्रिपल हो गया तो वो मर्करी में चले जाते हैं, ठीक है। 2 कलर्स, टाई एंड डाई होता है ना, जैसे 2 कलर्स टुगेदर, ये केतु है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो कि आपके बाल डबल कलर में ही रहते हैं हमेशा, नो मैटर व्हाट यू डू, कहीं ना कहीं अगर आप कलर भी कराते हो तो आप ऐसी टेक्निक्स कलर की करा के आ जाते हो, ऑम्ब्रे करा लेते हो या कुछ ऐसा करा लेते हो कि वो ड्यूअल कलर्स में ही आता है, तो लव, यू आर रूल्ड बाय केतु, ठीक है। आप चीज़ें लाते हो, बड़ी शौक से लाते हो, महंगी सी महंगी लाते हो, यू बाय इट इन लैक्स एंड यू गेट डिटैच्ड द नेक्स्ट डे, यू डोंट फील लाइक एक्साइटेड एंड एनी मोर, यू ओनली हैड दैट, यू नो, कि मुझे लाना है, उतनी देर तक की आपके अंदर एक्साइटमेंट थी, उसके बाद नहीं। केतु है। अब जब इतना सारा केतु है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लाइफ में गोल से ही डिटैच कर देगा, अपनी फैमिली से डिटैच कर देगा, या आपको चीज़ें करने नहीं देगा, आपको डिटैचमेंट की तरफ ले जाएगा, तो क्या आप लोनली हो जाओगे। ऐसा नहीं करता केतु। केतु डिटैच करता है क्योंकि डिटैच करके वो आपको खुद से मिलाता है, डिटैच करके वो आपको एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है, डिटैच करके वो आपको स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। एंड डियर, I'm talking here about spirituality. I'm not talking about religious. Mind you that. Okay? So there's a difference. वो आपको डिटैच करता है क्योंकि वो चाहता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ, आप लाइफ में अपने लिए, अपनों के लिए अच्छा कर पाओ, ऐसी मुकाम को हासिल करो जहाँ से आपके पास वो सब होगा जो शायद आप अपने आप को इस वक्त अंडर एस्टिमेट करके कर रहे हो। अगर ये सब आपको जानना है कि आपके लिए राहु ठीक है नहीं है, केतु ठीक नहीं है, तो मैंने आपको बताया केतु का तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये देखना है हाउ गुड आर यू इन डिटैचिंग। आप अपनी पुरानी चीज़ें कितनी आसानी से फेंक पाते हो कि नहीं फेंक पाते हो। आप खट्टा कितना खाते हो, बाल 2 रंग के हैं कि नहीं है। जब आप ये सब अपने आप में ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे
तो आप ये जान जाओगे राहु केतु आपके लिए अच्छे कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। अब मैं इसके बाद आप लोगों के सॉल्यूशंस सिर्फ तब लाऊंगी जब आप सब मुझे बताओगे कि आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत है, और कितने लोगों ने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि उनकी लाइफ में ये 2 प्लैनेट्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब तक तो सुना था इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, क्या क्या कर देते हैं। आज मैंने बताया है कि इफ़ेक्ट्स कहाँ से आप देखेंगे कि वो नेगेटिव हैं कि पॉजिटिव हैं। तो अगली बार जब कोई वीडियो देखो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके राहु और केतु आपको बहुत माला माल बना रहे हैं, आपसे जो एक बारी मिल लेगा आपको कभी भूल नहीं पाएगा। हो सकता है वो आपके लिए ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ लाने का काम कर रहे हैं। तो उनको प्लीज़ डिसरिस्पेक्ट मत करिए, वेट करिए, किसी अच्छे से कंसल्ट करिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए और देखिए क्या है। Okay, I really hope this video helps you a lot in your life, and then आप अपनी लाइफ में ठीक डिसीजन लेंगे। ऐसे किसी से इंस्पायर होके डरेंगे नहीं, अपने आप को डराएंगे नहीं, किसी गलत को ब्लेम नहीं करेंगे। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।